विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और प्रहार में आज बात करेंगे महायुद्ध के ऐलान की। इजराइल और ईरान के बीच 5 दिन से जारी युद्ध ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। इस बीच अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दिख रही हलचल किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में आयोजित G7 समिट को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन लौट गए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें इजराइल ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की आधिकारिक रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अब तक अमेरिका सिर्फ राजनयिक स्तर पर शामिल था, लेकिन अब सीधी सैन्य भागीदारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या अब आर पार की इस लड़ाई में अमेरिका सीधे सीधे शामिल होगा? दुनिया के कई देशों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं युद्ध लंबा चला तो हिरोशिमा नागासाकी वाला हाल इजराइल और ईरान के किसी शहर में ना हो जाए। मिडिल ईस्ट के कई देश परमाणु बटन दबने को लेकर डरे हुए हैं। तनाव का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि दुनिया सांसें थामे इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को देख रही है। भारत समेत अलग अलग देश अपने नागरिकों से तेहरान खाली करने को कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में महाविनाश होने वाला है? आज बात इसी पर। अल्लाह ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। On a répondu plutôt positivement, ce qui est pour moi une très bonne nouvelle parce que je pense que इजराइल और ईरान का युद्ध ऐसा लग रहा है कि अगले चरण में अब आ चुका है और इसका इशारा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया है, जो G7 बैठक छोड़कर, जहां उन्हें एक दिन और रहना था, वो बैठक छोड़कर वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ वो वॉशिंगटन नहीं पहुंचे हैं, बल्कि जो युद्ध पोत है अमेरिकी, उनका रुख अब ऐसा हो गया है कि वो एग्रेसिव पोजीशन में इजराइल का सपोर्ट करने के लिए रेड सी में तैनात हो रहे हैं और तैनाती बढ़ाने का ऐलान भी अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बड़ा होने वाले का इशारा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि तमाम देश अब एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और भारत ने भी एडवाइजरी जारी करके तेहरान को खाली करने की तैयारी कर ली है। तो क्या अब एक और अटैक हम देख सकते हैं जो भीषण प्रलंकारी हो सकता है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेतन्याहू देखिए खुद ये कह रहे हैं कि वो कट्टरता से मुक्त कराने वाले हैं ईरान को। नेतन्याहू ईरान को कट्टरता से मुक्त करने का दावा कर रहे हैं और इस बीच तेहरान में लग रहा है कि क्या अब बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन किस किस ने कहां देश खाली करने को कह दिया है, जरा जानकारी फटाफट से आपको देते हैं, क्योंकि अब देश खाली करने की अपील की जा रही है। अमेरिका ने तेहरान को खाली करने के लिए कह दिया, ट्रंप ने कह दिया, भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि तेहरान में अगर आप रहते हैं, भारत के निवासी हैं, तो छोड़कर निकल जाइए। लेकिन चीन क्या कह रहा है? चीन के नागरिक इजराइल छोड़ दें, वो इजराइल छोड़ने की बात कर रहा है, उसने ईरान को लेकर कुछ नहीं कहा है। अमेरिका अब एक कदम आगे बढ़ते हुए क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? अब चर्चा इसी की पूरी दुनिया में चल रही। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जब G7 समिट उन्होंने छोड़ी, रवाना होने की बात हुई, तो क्या कुछ चल रहा था? सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens.
रुकना था वहां ट्रंप G7 समिट छोड़कर रवाना हो गए कनाडा से और अब तो वॉशिंगटन पहुंच भी चुके हैं, जहां देर रात वॉशिंगटन ऑफिस में पेंटागन में लगातार काम चल रहा है। तो हो क्या रहा है, हुआ क्या है, जरा आपको बताते हैं। राष्ट्रपति ने G7 समिट बीच में छोड़ दिया है और रवाना हो गए हैं। आपको हम बता रहे हैं कि कैसे अब उनके रवाना हो से कयासों के बाजार यहां पर गर्म दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अब तनाव के चलते वो यूएस लौट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है। तेहरान के लोगों को शहर खाली करने को डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, कह दिया है ट्रंप जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए लौटे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजरायली हमले और तेज होने वाले हैं। इसलिए ट्रंप ने कहा है अमेरिकियों से कि वो अगर आप तेहरान में तो छोड़ दीजिए। क्या अमेरिका अब खुलकर जंग में आने वाला है, जिस वजह से अचानक ट्रंप रुकने वाले थे 24 घंटा और, लेकिन वो तुरंत पहुंच गए। क्या अब अमेरिकी फौज ईरान की तरफ कूच करने वाली है? तमाम सवाल जो हवाओं में चल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अचानक चले जाते हैं। और इसको लेकर राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो ने क्या कुछ कहा है। जब ये बात आई कि वो G7 छोड़कर जा रहे हैं, तो इमैनुअल मैक्रो का क्या रिएक्शन आया। वो दरअसल उम्मीद कर रहे थे कि सीज फायर होगा और ऐसा होता तो फ्रांस स्वागत करेगा। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है, सुनिए जरा। President spoke a few minutes ago to say that there राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ मिनट पहले कहा कि बात चल रही है, जो अच्छी बात है, और अगर अमेरिका सीज फायर करा सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा। हम इसकी कामना करते हैं। मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल आवश्यक है कि दोनों पक्षों की ओर से ऊर्जा, प्रशासनिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे और यहां तक कि नागरिक आबादी के विरुद्ध सभी हमले बंद हो जाएं। कुछ भी इसे उचित नहीं ठहराता और बिल्कुल असहनीय है। वास्तव में एक प्रस्ताव दिया गया है कि बैठक और आदान प्रदान किया जाए। खासतौर पर सीज फायर के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अब हमें ये देखना होगा कि हितधारक क्या करेंगे। So now we need to see what the stakeholders will do. मैक्रो को तो ये लग रहा था कि शायद सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इमैनुअल मैक्रो का ये बयान है और तुरंत जरा ट्रंप का पोस्ट दिखाइए। यहाँ पर ट्रंप का पोस्ट आप देख रहे हैं, जो तुरंत मैक्रो के दावे को पलटते हुए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आप ये देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो मिस्टेकिंगली सेड दैट आई लेफ्ट the G7 summit in Canada to go back to DC to work on ceasefire between Israel and Iran. रॉन्ग ये लिखा है उन्होंने। और क्या कुछ लिखा है, चलिए जरा आपको बताते हैं। ट्रंप का ये जो बयान आया उसके मायने क्या है। ये ट्वीट जो उन्होंने अंग्रेजी में किया, जरा इसको आपके लिए डिकोड करते बताते हैं। मैक्रो के दावे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट आते हैं, हमने पोस्ट आपको दिखाया और ट्रंप इसमें भड़कते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर कहा है, चर्चा में बने रहने की कोशिश करना चाहते हैं मैक्रो, ऐसा कह रहे हैं ट्रंप। मैक्रो को पता नहीं कि मैं क्यों चला गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। यह पक्का है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो तो सीज फायर की बात कर रहे थे। ट्रंप ने लिखा कि वो सीज फायर से भी कुछ बड़ा करने वाले हैं, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। मैक्रो हमेशा गलत ही बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया इमैनुअल मैक्रो के लिए। तो सोचिए ये बयान उनकी तरफ से आया और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप करने क्या वाले, अमेरिका करने क्या वाला। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। सेंट्रल तेहरान में भीषण धमाका हुआ है। इजरायली हमले में भीषण विस्फोट की तस्वीर अब सामने आई है। सेंट्रल तेहरान की ये जानकारी मिल रही है। काले धुएं से तेहरान का आसमान भरता दिखाई दे रहा है। सेंट्रल तेहरान की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। इजरायली हमले में भीषण विस्फोट हुआ है। काले धुएं से पूरा तेहरान का आसमान भरता दिख रहा है। आपको तस्वीर भी अब हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सेंट्रल ईरान है और तेहरान का एकदम बीच का इलाका राजधानी का, जहां पर ये धुएं का गुब्बार ऊपर चढ़ता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि तेहरान में लगातार तबाही हो रही है और इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। इस बीच आप समझिए कि ट्रंप का जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका रहा है कि क्या ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने आपको पोस्ट दिखाया उससे ऐसा लग रहा है, बयान जो आया है कि ट्रंप क्या कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, अमेरिका क्या 2 कदम आगे बढ़कर अब इस युद्ध का हिस्सा बनने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए। ट्रंप के इस बयान के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और अमेरिका की तैयारियों और ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा है कि यूएस आर्मी भी ईरान पर बड़े हमले अब कर सकती है। वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रखना, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जिसे लेकर अमेरिका लंबे समय से तेहरान को रोकने के लिए कहता रहा है।
रुकने के लिए कहता रहा है। अमेरिका और ईरान में लंबे समय से परमाणु वार्ता चल भी रही, कई राउंड की वार्ता हुई भी, उसके बाद वार्ता रुक गई, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इतना सब होने के बावजूद जारी रखा और इसके बाद ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर देना चाहता है? ट्रंप के बयान से संकेत तो फिलहाल इसी ओर मिल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद ही करना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद ये पहला बयान है और इस बयान का अर्थ आप समझिए कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और ऐसे में उन्हें ये बंद ही करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं जहां पर अब बैठकें भी होंगी और इस बीच ये बयान बहुत मायने रखता है कि कार्यक्रम, अगर परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं तो उन्हें बंद ही करना होगा। अब इन बयानों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि क्या अब अमेरिका डायरेक्ट एंट्री इस वॉर में करने वाला है, क्योंकि अभी तक इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उससे मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल था। तो अमेरिका अब क्या एक्शन लेने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। अमेरिका का सीक्रेट प्लान तैयार, ईरान में मचेगा हाहाकार। ट्रंप लेंगे ईरान से बदला, तेहरान का कोना कोना दहला। क्या अब अमेरिका की इजराइल ईरान के बीच जारी जंग में डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने से पीछे नहीं हट रहा। घंटों बीत चुके हैं लेकिन इजराइल ईरान के बीच महायुद्ध अभी भी जारी है। ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर ईरान लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जिसके बाद अब अमेरिका का रुख ईरान को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहा है। G7 समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप का वापस अमेरिका पहुंचना इस बात की गवाही है कि अब अमेरिका ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए प्लान तैयार कर चुका है, जिस पर अब बस ट्रंप की मोहर लगने वाली है और फिर कुछ घंटों में तेहरान में ऐसी तबाही मचेगी जो शायद खुद ईरान ने भी नहीं सोची होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। उसके बाद समिट को बीच में छोड़कर वापस लौटना, व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाए जाने की खबर आना और फिर 30 लड़ाकू विमानों का मिडिल ईस्ट रवाना होना संकेत है कि अब ईरान के ऊपर खतरे का काला बादल मंडरा रहा है। ट्रंप के इन एक्शन से ये कयास भी तेज हो गए हैं कि क्या अब अमेरिका इस जंग में सीधी एंट्री करने वाला है। इसी बीच अमेरिका पहुंचे ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका परमाणु खतरे का अंत चाहता है। साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान हमें निशाना बनाएगा तो करारा जवाब देंगे। एक बार फिर दोहरा दिया है कि ईरान को परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं है और अगर ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। ट्रंप के इस रुख पर जानकारों का मानना है कि अब अमेरिका को ईरान के सरेंडर से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिका को ईरान के सरेंडर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका अब तक इजराइल को खुली मदद देता रहा है, क्योंकि ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाए रखना है तो फिर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से कितना दूर रखने की जरूरत है। इसीलिए ट्रंप ने अमेरिका लौटते ही ऐलान कर दिया है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। यही वजह है कि अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज के साथ ही कई डिस्ट्रॉयर्स को सेंटकॉम एरिया में भेज दिया है, जिससे इजराइल की डिफेंस पोजीशन मजबूत की जा सके। यानी कि अमेरिका इजराइल की डिफेंस को मजबूत करके ईरान पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। अमेरिका जानता है कि ईरान पर दबाव बनाने की ये टाइमिंग सबसे अच्छी है। इतना ही नहीं, इस महायुद्ध को लेकर अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। लेकिन अब ईरान के रुख के बाद अमेरिका अपने बंकर बस्टिंग बम का इस्तेमाल कर सकता है, जो ईरान की अंडरग्राउंड परमाणु सुविधाओं को भेद सकते हैं। यानी साफ तौर पर इजराइल
ईरान के बाद अमेरिका की जंग में एंट्री विनाशकारी परिणाम वाली साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री की खामनेई को वार्निंग सामने आ गई है। खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करेंगे। ईरानी तानाशाह को इजराइल की यह चेतावनी सामने आई है। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले खामनेई। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। बड़ी बात इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दी है। खामनेई को सीधे सीधे वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है कि खामनेई का हाल सद्दाम जैसा कर देंगे। ये याद दिलाया सद्दाम हुसैन का क्या हश्र हुआ था, वो तस्वीर याद दिलाई है। लेकिन इस बीच इन वार्निंग्स के बीच आपको बताएं कि और देश इजराइल के साथ आ गए। G7 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर दिया है समिट के दौरान जो कनाडा में चल रही है। G7 ने इजराइल का खुलकर समर्थन कर दिया है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। G7 देश ये कह रहे हैं इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्थन बनाए रखेंगे और ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का प्रमुख कारण है। G7 देश ये हाईलाइट कर रहे हैं किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान। ये G7 देशों की तरफ से भी बड़ी बात कह दी गई है, क्लियर कर दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां G7 देशों पर अब ईरान भड़कता दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया, ईरान ये कह रहा है, क्योंकि G7 ने जिस तरह से इजराइल को समर्थन दिया है उस पर ईरानी विदेश मंत्रालय भड़कता दिखाई दे रहा है। और बयान उनकी तरफ से भी जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया है और बिल्कुल इग्नोर कर दिया है जो ईरान पर अटैक हुआ। ये ईरान की तरफ से कहा गया हमारे परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों पर G7 खामोश क्यों है। तो ईरान भड़क रहा है क्योंकि G7 देशों ने इजराइल को साथ दे दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने चीनी दूतावास, आपको पता है ईरान से चीनी दूतावास निकाल रहा है अपने कर्मचारी। ये जानकारी मिल रही है। तेहरान से बीजिंग जा रहा है चीनी दूतावास का स्टाफ। चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने को कहा है। तो देखिए, एक तरफ G7 देश इजराइल के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं चीन अलग रास्ते पर चल रहा है। तेहरान से जहां दूतावास अपना बीजिंग जो कर्मचारी उन्हें शिफ्ट कर रहा है, वहीं अपने नागरिकों को चीन ने इजराइल छोड़ने को कह दिया है। तेहरान एक तरह से चीन भी खाली करा रहा है, लेकिन नागरिकों को सीधे सीधे कह रहा है कि आप तेहरान इजराइल छोड़ दीजिए। तो ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है हम दर्शकों को दे रहे हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं कि तेहरान में हालात क्या है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है, तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। जरा तस्वीर देखिए, ये जो भयंकर आप लाइटें देख रहे हैं, ये गाड़ियों की लाइटें, ये पूरा जाम लगा हुआ है। ये तेहरान की सड़कों का ये समय ताजा हाल है और यहाँ पर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, वो बचना चाहते हैं इस तरह के हालातों से। ऐसे में तेहरान की सड़कों पर भयंकर जाम लगा हुआ है, भीषण जाम है। और ये तस्वीर बताती है, देखिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये गाड़ियों की जो पूरी श्रृंखला देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये बताती है कि भगदड़ मच गई है तेहरान में। हर कोई, ये देखिए, हर कोई अपनी जान बचाकर तेहरान से जाना चाहता है, क्योंकि अटैक्स जिस तरह से इजराइल कर रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश में है, जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना चाह रहे हैं। इस बीच आपको बताते हैं कि हालात कैसे बदतर होते जा रहे हैं। समझिए, इजरायली हमलों से तेहरान में दहशत का माहौल है, कुछ इस तरह की तस्वीर बनी हुई है। तेहरान के कोने कोने में भगदड़ जैसा नजारा हम देख रहे हैं और हमले के डर से तेहरान से लोग भाग रहे हैं। कैसे गाड़ियों की कतारें लगी, हमने आपको दिखाया। डरकर गांव की तरफ अब ईरानी लोग रुक कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वो राजधानी में रहना नहीं चाहते। तेहरान से निकलने वाली सड़कों पर लंबा जाम, यही वजह है कि लगता दिखाई दे रहा है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं और कई लोग रास्ते में ही फंस गए हैं, क्योंकि जाम है, बहुत धीरे धीरे गाड़ियां मूव कर रही हैं। ऐसे में उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान से अजरबैजान अब भाग रहे विदेशी नागरिक की जानकारी मिल रही है। इजरायली हमलों के डर से ईरान लोग छोड़ रहे हैं। 17 देशों के बताया जा रहा है 600 नागरिक हैं जो अजरबैजान पहुंच गए हैं भागकर। अपनी जान बचाने के लिए लोग छोड़ना चाह रहे हैं ईरान। और जानकारी, क्योंकि बगल में देश जो नेबरिंग कंट्री है वो अजरबैजान है, ऐसे में लोग अजरबैजान का रुख कर रहे हैं। 17 देशों के 600 नागरिक भागकर अजरबैजान अब तक पहुंच चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, अर्मेनिया पहुंचे हैं 100 से ज्यादा भारतीय छात्र। ईरान से निकलकर अर्मेनिया पहुंचे हैं भारतीय छात्र। जम्मू कश्मीर के रहने वाले 90 से ज्यादा छात्र इसमें बताए जा रहे हैं। देखिए, भारत ने
पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो भी भारतीय वहां पर हैं तेहरान में वो निकले। और अर्मीनिया इकलौता देश था, आपको बताएं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उस समय इकलौता ऐसा मुस्लिम देश था जो भारत के समर्थन में खड़ा था, खुलकर सामने आया था। और अब अर्मीनिया ये छात्र पहुंचे हैं, भारतीय छात्र 100 से ज्यादा, जिसमें 90 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। और जरा आप तस्वीर ईरान की तरफ से आपको दिखाते हैं कैसे अटैक्स हो रही है। देखिए ये ईरान में आईडीएफ ने कैसे अटैक किया। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहां जहां आप डॉट्स देख रहे हैं, वहां पर ये फाइटर जेट्स जो इजराइल से उड़कर जा रहे हैं वो तबाही मचा रहे हैं। देखिए तबरीज की बात करें, यहाँ पर तेहरान की बात करें, हर जगह जहां ये आप डॉट्स देख रहे हैं, दरअसल ये अटैक की तस्वीरें हैं जो फाइटर जेट्स के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीर अपने आप में बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको बताएं कि जो सेंटर्स है, मिलिट्री कमांड्स है, उन पर यह अटैक हो रही है। देखिए ईरानी F-14 टॉमकैट को कैसे निशाना बनाकर मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस देखकर बाकायदा इजरायली वायुसेना अटैक कर रही है। तस्वीर देखिए, ये F-14 टॉमकैट है जिसको भारी नुकसान पहुंचा है इजरायली वायुसेना के अटैक में। एक और तस्वीर दिखा रही है तेहरान की तस्वीर। देखिए ये तेहरान पर कैसे अटैक हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, ये लगातार जो आसमान में रोशनी आप देख रहे हैं, दरअसल वो टारगेट करने की तस्वीरें हैं और टारगेट कैसे हिट कर रही है इजरायली वायुसेना, ये तस्वीर बता रही है। एक और गया, वो जा रहा है एक रॉकेट भाई, वो मैं देखा, वो देखो सामने जा रहा है एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो वो रॉकेट आ रहा है। और जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि अब तेहरान में एयर डिफेंस एक्टिव हो गया। तस्वीर देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान में एक्टिव किया गया है क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर लगातार अटैक्स हो रहे थे। और ये देखिए ये ध्वस्त होने की तस्वीरें हैं जो आसमान में अब रोशनी सी चमकती देख रहे हैं। दरअसल वहां से जब मिसाइल अटैक हो रहा है तो यहाँ से डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो रहा है और उन मिसाइल्स को, इजरायली मिसाइल्स को आसमान में ध्वस्त कर रहा है। तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तेहरान में काफी नुकसान हो चुका है, उसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। इस बीच आपको बताएं जिस तरह के तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं ईरान में, उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिसमें ये लिखा गया कि जो भारतीय छात्र हैं, देखिए इंडियन स्टूडेंट्स इन तेहरान हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ द सिटी फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी, यानी उन्हें जो भारतीय छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें अब यहाँ से निकाला गया। स्टेटमेंट बकायदा जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है, बता भी दिया है कि छात्रों को वहां से मूव किया जा रहा है क्योंकि जो परिवार के लोग चिंतित हैं उनके लिए ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। और जानकारी जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कुछ लिखा है। दरअसल भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों से तेहरान छोड़ने की अपील भारत की तरफ से की गई। विदेश मंत्रालय ने एक टेलीग्राम चैनल इसके लिए बाकायदा बनाया जहां तेहरान में रह रहे छात्र संपर्क कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और भारतीय दूतावास ने छात्रों को तेहरान से बाहर भेज दिया है। 3 यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। अब वो डेंजर एरिया में नहीं है। कुछ भारतीयों को अर्मीनिया के रास्ते निकाला जा रहा है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय छात्र हैं जो वहां पढ़ रहे हैं और ऐसे में उन्हें यहां से निकाला जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करेंगे। ये कह दिया रक्षा मंत्री ने, हमारे निशाने पर 10 से ज्यादा परमाणु ठिकाने। आज ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री, ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो करारा जवाब होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि अगर दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम उनकी तरफ से शुरू करने का सोचा भी गया तो अटैक और बड़ा हो सकता है। तो अभी जो हालात बन रहे हैं ईरान में, उसको देखते हुए तेहरान में हड़कंप मच गया है। लोग तेहरान छोड़ कर जा रहे हैं। यहां तक कि जो ईरानी हैं जो वहां रहते हैं वो अपने गांव का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तेहरान टारगेट पर है। तमाम जो मिलिट्री इलाके हैं या ये कहीं कमांड सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और यही वजह है कि तेहरान में भगदड़ मचती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। तेहरान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या तेहरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है? क्या अब तेहरान मिट्टी में मिलने वाला है? तेहरान
ईरान को लेकर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश तेहरान को खाली करने की हिदायत दे चुके हैं। खुद अमेरिका अपने नागरिकों और ईरानी लोगों को तेहरान खाली करने के निर्देश दे चुका है, तो वहीं भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर तेहरान छोड़ने की अपील कर दी है। जिसके बाद अब सवाल है कि आखिर तेहरान में होने क्या वाला है। ट्रंप पहले सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी दे चुके हैं, सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं कि ईरान को मेरे द्वारा सुझाया गया समझौता करना चाहिए था। कितना नुकसान और जानों की बर्बादी हो रही है, साफ है ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मैंने बार बार कहा, सभी को तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए। दरअसल ईरान की परमाणु बम बनाने की जिद को लेकर ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन इस बार तो ट्रंप ने लोगों से सीधे तेहरान खाली करने के लिए कह दिया है, जिसका साफ मतलब है कि तेहरान पर कोई बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है, परमाणु जखीरे को नष्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। पहले ही इजराइल तेहरान में बड़े हमले कर चुका है, सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक इमारतों को निशाना बना चुका है। लेकिन शायद अब समय है भारी तबाही का। यही वजह है कि खुद इजराइल ने भी तेहरान के नागरिकों से तेहरान को तुरंत खाली करने को कह दिया है, जिसके मायने हैं कि अब इजराइल तेहरान पर भारी बमबारी करने वाला है। ऐसा हमला जो शायद ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि तेहरान खाली करने की हिदायत के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ईरानी लोगों को इजरायली हमले का डर सता रहा है और इसी वजह से पूरे तेहरान में जाम जैसे हालात हैं। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं, जिससे साफ है कि तेहरान में कुछ घंटों बाद कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने दावा कर दिया है कि 5वें दिन कई स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स को तबाह किया गया है। ईरान को अब तक कई बड़े नुकसान झेलने पड़े। आईडीएफ ये कह रहा है ईरान में लगातार इजराइल के हमले जारी रहने वाले हैं। आईडीएफ का ये बड़ा बयान सामने आया कि हमले नहीं रुकने वाले, हमले जारी रहने वाले हैं और कई स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स को तबाह करने का दावा भी आईडीएफ की तरफ से किया गया है। यानी 5वें दिन भी जो इनका ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहा है। इस बीच जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, इजराइल के एक्शन की ये तस्वीर है, कैसे इजराइल एक एक ठिकाने जहां जहां उनको इंटेल मिली है कि उनके लिए खतरा हो सकता है, उसको लेकर यहां पर अब काम करता दिखाई दे रहा है। तस्वीर ये अपने आप में बड़ी है। F-14 फाइटर जेट ध्वस्त कैसे किया गया, इसको लेकर बाकायदा वीडियो जारी कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां टारगेट को लॉक करके F-14 फाइटर जेट को लॉक करके ध्वस्त कर दिया गया। हथियारों से भरे ट्रक्स को भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से। देखिए, जहां लगातार आईडीएफ का एक्शन जारी है, इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। आपको बताते हैं, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सेना बढ़ाई है। रक्षा सचिव ने अतिरिक्त तैनाती की जानकारी दे दी है। इजराइल को हथियारों की सप्लाई भी अब बढ़ा दी गई है अमेरिका की तरफ से। अपने आप में ये बड़ी बात है। सैन्य ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है और यूएसएस निमित्ज को खाड़ी में, रेड सी में तैनात कर दिया गया है, जो बहुत अग्रेसिव पोजीशन इस वक्त लिए हुए है। इजराइल को पूरी तरह कवर किए हुए है और ईरान को लेकर एग्रेसिव पोजीशन में है। ईरान की मिसाइल रोकने की कवायद भी तेज कर दी गई है। यूएस का दावा है कि सैन्य बेस की सुरक्षा के लिए वो सेना बढ़ा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो उनके सैन्य बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उसकी सुरक्षा को देखते हुए ये तैनाती बढ़ाई गई है। मिडिल ईस्ट में 19 देशों में आपको बताएं यूएस आर्मी की मौजूदगी है और अमेरिका को ईरान के संभावित हमले का पूरा डर है। ऐसे में ईरान में अभी खलबली मची हुई है जब से G7 से डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं, जब से डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान की सरकारी बैंक पर साइबर अटैक हो गया है। साइबर अटैक से बताया जा रहा है सेपा बैंक की सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, पूरा डेटा नष्ट हो गया है। तो देखिए, जहां पूरा देश इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि सेपा बैंक, जो ईरान का सेपा बैंक है, उस पर साइबर अटैक हो गया है और इस अटैक से सेवाएं एकदम ठप हो गई। यानी जो लोग
अब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कि अभी जिस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, कुछ लोग पैसे निकालना चाह रहे हो, लेकिन अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए ये सेबा बैंक पूरी तरह से ठप हो गया और ये मुश्किल उन लोगों के लिए खड़ी कर सकता है जो पैसे निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो क्राइसिस से अभी डील कर रहा है ईरान। इस बीच आपको बताएं, नेतन्याहू ने बड़ी बात कह दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान की लड़ाई इजराइल लड़ रहा है, यानी ईरान के लोगों की लड़ाई दरअसल इजराइल लड़ रहा है। ये नेतन्याहू कह रहे हैं दोनों मुल्कों का एक साझा दुश्मन है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? जिसके खिलाफ इजराइल डटकर मुकाबला कर रहा है। ईरान के लोग जल्द आजादी हासिल करेंगे। ईरान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, ये कह रहे हैं नेतन्याहू, और ये बुराई और अच्छाई की जंग है। ईरान के लोग इस कट्टर तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो जाएं, ये अपील भी नेतन्याहू करते दिखाई दे रहे हैं। ईरान एक महान सभ्यता हुआ करती थी, कट्टर धार्मिक हुकूमत ने मुल्क को बंधक बना लिया है। यानी जो कट्टर धार्मिक हुकूमत जकड़ चुकी है ईरान को, उससे आजाद कराने की तैयारी इजराइल कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को सुनिए क्या कहा उन्होंने। इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबे समय पीछे धकेल दिया है। हम परमाणु लक्ष्यों को नष्ट करना जारी रखेंगे। इजराइल ईरानी सरकार को गिराने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमलों के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ तो आश्चर्य नहीं होगा। लड़ाई तब शुरू हुई जब इजराइल ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर हमला किया और अब यह बढ़ गया है, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है। तो सुना आपने, नेतन्याहू कह रहे थे कि कट्टरपंथ को जो बढ़ावा दे रहे हैं उन पर ये अटैक है। इसका अर्थ जरा अगर आपको समझाते हैं, कट्टरपंथ पर अगर प्रहार कर रहे हैं तो जो सुप्रीम लीडर है, अगर उन पर हमला होता है तो क्या तबाही मचेगी, जरा समझिए। जंग के बीच अगर खामनेई की हत्या को लेकर कोशिश होती है, कयास ये तेज लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने वीटो लगाया था तब जाके ये प्लान रुका है, लेकिन अगर ये प्लान अभी रुका नहीं है तो नेतन्याहू ने जो विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिया उसमें बड़ी बात कही है। खामनेई को टारगेट करने से उन्होंने इनकार नहीं किया है। नेतन्याहू ने कहा कि जंग में खामनेई की मौत से हालात बदल जाएंगे। खामनेई शिया मुस्लिमों को सबसे बड़े नेता उनके माने जाते हैं और इस्लामी क्रांति के सबसे बड़े लीडर हैं खामनेई, ये भी जान लीजिए। और खामनेई की मौत से मुस्लिम देश एक साथ आ जाएंगे, इस तरह के हालात बनेंगे। इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ जाएगी और दूसरे देशों के जंग में आने से विश्व युद्ध के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इजराइल खामनेई को टारगेट करता है, क्योंकि खामनेई सुप्रीम लीडर और कह रहे हैं कि जब से उनकी सत्ता आई तब से कट्टरपंथ का दबदबा ईरान में हो गया है, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। हो सकता है कि मुस्लिम देश एक हो जाए। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये लाइव शो है। ये ईरान की एक न्यूज एंकर है जो इजराइल के लिए बड़ी बड़ी बातें उस समय कह रही थी कि इजराइल अगर अटैक करता है तो क्या होगा, और देखिए क्या होता है। उस न्यूज दफ्तर पर ही अटैक हो जाता है और वो लाइव शो छोड़कर एंकर चली जाती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस न्यूज दफ्तर की, देखिए इजराइल ने जहां अटैक किया है। अगर आप फुल फ्रेम करिएगा तस्वीरें, ये देखिए IRIB न्यूज का ये ऑफिस है, नेशनल न्यूज चैनल है वहां का, और बिल्डिंग कैसे खाक हुई है देखिए। یونس شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. اینجا سازمان صدا و سیما است، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت। तो न्यूज चैनल के दफ्तर में जैसे तबाही उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इजराइल ईरान के बीच लगातार जो संघर्ष चल रहा है उसकी तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही। इजराइल ने सेंट्रल ईरान पर अटैक किया, हमने आपको तस्वीर दिखाई। एयर स्ट्राइक की है तेहरान में, जो नेशनल टीवी न्यूज चैनल है उस पर अटैक हुआ। कैसे लाइव शो छोड़कर एंकर को जाना पड़ा, ये आप तस्वीर में देख रहे थे। रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग पर ये बम गिराए गए हैं, दफ्तर धुधुकर जल रहा है। घटना के समय टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। इजरायली अटैक में वो बाल बाल बच गए और लाइव शो छोड़कर अचानक से चली गई। पूरी तरह से वहां धूल धक्कर हो गया, ऐसा लगा कि अटैक हो गया, और अटैक के बाद स्टूडियो मलबे में और धुएं में तब्दील हो गया, धुएं से भरता दिखाई दिया है वो लाइव शो के दौरान। इजराइल का ये दावा है कि IRIB जो इनका न्यूज चैनल है वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का मुखपत्र है और उनके इशारे पर काम करता है। एफी डेफरिन जो IDF के प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि इसी वजह से इस न्यूज दफ्तर को हिट किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं।
טילי הקרקע אוויר, טילי הקרקע קרקע והכטב"מים. सरकारी प्रसारक ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में काम कर रहा था। הם מנסים לברוח. सेना ईरान से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों को उस स्थान पर रोकने की कोशिश कर रही थी जहां से उन्हें लॉन्च किया गया था। מתוך הבנה שהפעולות שלנו מפחיתות את הירי לעורף הישראלי. देखिए, एक तरफ न्यूज दफ्तर पर अटैक कर दिया, इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही कि लगातार जो टॉप लीडरशिप है ईरान की उसे ढेर किया जा रहा है। शुक्रवार को ही अपना कार्यभार संभालने वाले एक और कमांडर के ढेर होने की तस्वीर आ गई है। देखिए, अली शादमानी बताए जा रहे हैं जिन्होंने शुक्रवार को ही वो कुर्सी संभाली थी और अब जानकारी मिल रही है कि ये भी ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, ईरान को उभरने का मौका नहीं मिल रहा है। वो कमांडर्स चेंज कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। जरा आपको बताते हैं कैसे टॉप लीडरशिप साफ होती दिखाई दे रही है। इजरायली सेना ईरान पर लगातार अटैक कर रही है और तेहरान पर किए गए हमले में बड़ी सफलता मिली है। खत्म अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय पर अटैक किया गया। खत्म ब्रिगेड के प्रमुख अली शादमानी, जिनकी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, यहां भी तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्हें मार गिराया गया है। शादमानी सुप्रीम लीडर खामनेई के करीबी बताए जाते हैं, सलाहकार थे और कुछ दिन पहले ही खत्म ब्रिगेड की कमान उन्हें सौंपी गई थी। तो अब आप समझिए कि ये पूरी तरह से उन्हें कमान सौंपी गई और शुक्रवार को ही उनको जिम्मेदारी दी गई और ज्यादा दिन बीते नहीं, 3 से 4 दिन में पूरी तरह से फिर से इजराइल ने शून्य कर दिया उस लीडरशिप को जो खड़ा करने की कोशिश ईरान कर रहा था। इस बीच आपको बताते हैं खत्म ब्रिगेड है क्या, जिसकी जिम्मेदारी शादमानी को दी गई थी। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। दरअसल खत्म अल अंबिया ईरानी इंजीनियरिंग फर्म है और इस पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नियंत्रण रहता है। खत्म को गौरव के नाम से भी जाना जाता है। ये IRGC की प्रमुख इंजीनियरिंग शाखा है और ईरान की औद्योगिक विकास में मदद करती है। लेकिन ईरान इराक युद्ध में बताया जा रहा है कि इसने बहुत अहम भागीदारी निभाई थी और ईरान के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी खत्म को दी गई थी, इसी संस्था को दी गई। ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में ये कई काम कर रही थी, लेकिन इसको साफ करने के लिए इजराइल ने अटैक क्यों किया? आप समझिए, ईरान के परमाणु प्रोग्राम से भी ये जो खत्म ब्रिगेड है वो जुड़ी हुई थी और यही वजह है कि IDF ने पूरी तरह से कमांडोज को साफ कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जो आपको बताएं, पश्चिमी ईरान में इजराइल का भीषण हमला लगातार जारी है। भीषण हमला चल रहा है। ईरान के कई सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें पिन पॉइंट अटैक किया जा रहा है, जिन पर लगातार अटैक हो रहा है। ये जानकारी मिल रही है पश्चिमी ईरान का, वेस्टर्न ईरान का ये वो इलाका। देखिए कैसे कैसे आसमान में लगातार आपको वो धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ओह, एक और गया। ओह, एक और गया। लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है इसमें पाकिस्तान की एंट्री, कल ही हमने आपको प्रहार में बताया था कि पाकिस्तान कैसे कह रहा था कि अगर इजराइल ने परमाणु बम बरसाए ईरान पर तो वो खुद इजराइल पर परमाणु बम बरसाएगा। लेकिन रंग बदलने वाला पाकिस्तान फिर से बदल गया है और डर के मारे कि कहीं इजराइल अटैक ना कर दे एक नई कहानी कह रहा है। उनका कहना है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, हम तो ईरान के साथ है ही नहीं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 5 दिनों से भयंकर युद्ध जारी है। जहां ईरान इजराइल पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, वहीं इजराइल ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह ध्वस्त करने पर आमादा है। इजराइल के साथ अमेरिका इस लड़ाई में खुलकर आ गया है। हथियारों की सप्लाई और जंगी जहाजों की तैनाती कर दी गई है। सुपर पावर अमेरिका चाहता है कि इस जंग में कोई तीसरा देश दखल न दे। इसी बीच ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। रजाई ने दावा किया था कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। माना जा रहा है कि रजाई ने पाकिस्तानी नेताओं से वार्ता के बाद यह बयान दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के क्रोध से बचने के लिए पाकिस्तान ने ईरान की शरण ली थी। ईरान ने अपने इस्लामिक बिरादर की मदद के लिए भारत से बात की थी, लेकिन आज जब ईरान को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो आतंकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। ईरान को भरोसा था कि जंग में हालात बिगड़े तो पाकिस्तान से मदद मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को रंग बदलते देर नहीं लगी। पाकिस्तान के नेता भरी पार्लियामेंट में खड़े होकर ईरान को झूठा और गैर जिम्मेदार बता रहे हैं।
जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है। ये वही इशाक डार है जो पिछले महीने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, ईरान को अपना दोस्त बता रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरान खतरे में पड़ा, सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। ईरान से पाकिस्तान की इस बेरुखी के पीछे सुपर पावर अमेरिका का हाथ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेसेस तबाह कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज घुटनों पर आ गई। इस दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल ने बड़ा खुलासा किया। गुल के मुताबिक रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का ठिकाना था, जो भारत के हमले के बाद पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अगर गुल का दावा सही है तो पाकिस्तान सपने में भी ईरान की मदद के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि पाकिस्तान की एक गलत हरकत उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। पाकिस्तान अपने बड़बोलेपन के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। एक तरफ तो इशाक डार ईरान की मदद से पीछे हट गए हैं, वहीं अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए इजराइल को एटमी धमकी दे रहे हैं। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट राइट फ्रॉम 22 अप्रैल पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा उस वक्त से लेकर 10 मई तक जब तक सीज फायर नहीं हुई, और अभी भी हम अलर्ट हैं। इशाक डार अपनी जिस फौज को अलर्ट बता रहे हैं वो भारतीय सेना के सामने 48 घंटे भी नहीं टिक पाई थी। मुल्ला मुनीर बंकर में छिप गए थे और पाकिस्तानी रेंजर दुम दबाकर भागते नजर आए थे। इशाक डार अपने इस बयान से अपनी आवाम को बरगला सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान की असलियत किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के एटम बम और पाकिस्तान की जंगी काबिलियत 48 घंटे में ही घुटनों पर आ गई थी। ऐसे में अगर इजराइल की नजर पाकिस्तान पर जरा सी भी टेढ़ी हुई तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरानी पुलिस ने मोसाद का एक और एजेंट पकड़ लिया है। शाम इलाके में मोसाद एजेंट पकड़ने का दावा है। वर्कशॉप में विस्फोटक बना रहा था मोसाद एजेंट, ये जानकारी मिल रही है, पकड़ में आया है। तो ईरान में ईरानी पुलिस ने मोसाद का एक एजेंट पकड़ा है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। देखिए बहुत तबाही मच चुकी है पहले ही ईरान में, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई की गई है, एक मोसाद एजेंट पकड़ा गया है। और इस बीच आपको बताएं कि ईरान में हालात इस तरह के हैं कि हर तरफ कहीं ना कहीं मुश्किल ही इनके लिए खड़ी है। अभी कहा जा रहा है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए। खामनेई के खिलाफ ईरान के जो पूर्व क्राउन प्रिंस हैं रजा पहलवी, वो आगे आ गए हैं। ईरान से खामनेई को उखाड़ फेंकना चाहते हैं रजा पहलवी, और ये उसके लिए एक्टिव होते अब दिखाई दे रहे हैं। ईरान से इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने का सही वक्त है, ये रजा कह रहे हैं। लगातार ईरान में लोकतांत्रिक शासन की वकालत रजा करते रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि ये वो वक्त आ चुका है जब ये जो कट्टरपंथी शासन है इसे उखाड़ फेंका जाए। जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि कट्टरपंथ को हटाएंगे, ईरानियों को आजाद करेंगे, वही बात रजा कहते दिखाई दे रहे हैं, दोहराते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो ईरान है वो ईरान पहले वाला ईरान नहीं है। पहले का ईरान अलग था। एक कहानी ये भी थी कि इजराइल और ईरान एक साथ हुआ करते थे, लेकिन कट्टरता का शिकार कैसे ईरान हुआ समझिए। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में धार्मिक आजादी हुआ करती थी। ईरान की संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता दिखती थी। हाईटेक शिक्षा का पक्षधर रहा था ईरान। महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला हुआ था। महिलाओं के पास कई तरह के कानूनी अधिकार हुआ करते थे, और 1989 के बाद से धर्म शासित सत्ता यहां पर हावी हुई। कट्टरपंथी विचारधारा से सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर भी रोक ईरान में लगा दी गई। शिक्षा में धर्म को शामिल कर लिया गया। महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। तो एक दौर का ईरान अलग था और अब का ईरान अलग है, और इसीलिए शायद नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब ईरानी आगे आए। 5वें दिन भयंकर युद्ध जारी रहा है। आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?